पाप मोचनी एकादशी व्रत चैत्र मास की पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की 25 मार्च या 26 मार्च को कब रखा जाएगा। व्रत का पारण, शुभ मुहूर्त, सभी नियम, पूजा, भोग, पाठ, मंत्र और दीपक कहाँ कहाँ जलाएं, इससे संपूर्ण जुड़ी जानकारी आज की वीडियो में आप सभी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैत्र मास की पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी, जो कि तिथि की शुरुआत पंचांग के अनुसार 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगी और 26 मार्च को देर रात 3:45 पर होगा। ऐसे में 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वह 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे, पाप मोचनी एकादशी। और नियम यानी जो भी हम एकादशी करते हैं, दशमी और द्वादशी तक का नियम करते हैं, तभी हमें बीच में पड़ने वाली एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होता है। तो 24 तारीख से आपको एकादशी के जो जो नियम है वो ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि बिना लहसुन प्याज का भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन और साथ ही ये साबुन तेल का इस्तेमाल, ये सभी नियम हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। और एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो हमें संपूर्ण एकादशी की व्रत का फल प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि जो लोग व्रत करते हैं वह किस समय पारण शुभ मुहूर्त में होगा। पाप मोचनी एकादशी का जो लोग व्रत करेंगे, व्रत का पारण है 26 मार्च 2025 दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:08 के बीच किया जा सकता है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो शुभ मुहूर्त के पारण में ही हमें पारण करना चाहिए, तभी एकादशी के व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यानी दशमी और द्वादशी तक का नियम, बीच में पड़ने वाली एकादशी और व्रत का पारण शुभ मुहूर्त, तो इसी समय आपको व्रत का पारण करना है। पूजा 2 समय की जाती है। एक, सुबह उठ के जितना जल्दी स्नान कर सकें, गंगा जल डाल के स्नान करें एकादशी वाले दिन। शुभ मुहूर्त में आपको स्नान यानी जितना मुहूर्त में आप नहा सकते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। फिर सूर्य भगवान को जल दें। घर में विराजमान पीला कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। माता लक्ष्मी, लड्डू गोपाल सभी को विराजमान करके पीला पुष्प, तुलसी जरूर अर्पित करें। तुलसी पहले से तोड़ें, तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है। तुलसी जी भी इस दिन एकादशी का संकल्प व्रत करती हैं, इसीलिए तुलसी जी को बिल्कुल स्पर्श नहीं करना है, पहले से रखना है। विधिवत पूजा करिए। पंचामृत से स्नान, लड्डू गोपाल को शालिग्राम रखे हैं तो उनके ऊपर तुलसी, पीला पुष्प, अक्षत नहीं अर्पित करना है, पीला चंदन, लाल रोड़ी करना है। दीपक धूपबत्ती दिखा करके घर भोग आपको क्या लगाना है, तो इस दिन मखाने की खीर का भोग आप लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, ना तो अन्न खाया, ना अन्न का दान और ना अन्न का भोग। तो आपको फल का भोग लगाना है, मखाने का खीर का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, तो आप इनमें से भोग लगा सकते हैं। इसी तरीके से पूजा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करें और एकादशी की व्रत कथा ज़रूर पढ़ें। शाम के समय पूजा दीपक जला करके भोग लगा लीजिए। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दीपक की बात अगर करें तो केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, तो वहाँ पर दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पे दीपक जलाएं, तुलसी माता के पास दूर से दीपक जलाएं। अपने घर में भगवान विराजमान दीपक जलाएं। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और सभी को करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी करते उन्हें भी करना चाहिए। शंख की पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु हाथों में शंख विराजते हैं, तो शंख की पूजा करना चाहिए। इस दिन ज़्यादा साफ सफाई ना करें, क्योंकि बुरे कर्मों से हमें बचना चाहिए। एकादशी का व्रत का जो महत्व होता है, हम अपने समस्त पापों को समाप्त करते हैं और यह है पाप मोचनी एकादशी, जो हमारे पापों को हरता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जाने अनजाने भूल भी हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई पाप ना हो। ये सुबह ही पूजा में हमें संकल्प ले लेना है। और इस दिन साबुन तेल बिना लहसुन प्याज का घर में अगर अन्य परिवार के लोग कर रहे हैं भोजन तो ना करें। बहुत ज़्यादा साफ सफाई ना करें।
ये सब बातों का ध्यान जरूर रखें। जो भक्त एकादशी का व्रत के घर में, उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं गृहस्थ जीवन में रह करके, तो आप एकादशी के संपूर्ण नियम करें, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करें, केले के वृक्ष के नीचे दीपक और पूजन परिक्रमा जरूर करें, दीपदान तुलसी माता के समक्ष करें। ये सभी नियम व्रत करें और व्रत ना भी करें तो भी ज़रूर करें। एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन के समस्त पाप समाप्त होते हैं। और जो भक्त एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना व्रत करके करते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें संपूर्ण एकादशी के व्रत का फल होता है और प्राप्त भी होता है। तो ये ध्यान में ज़रूर रखें। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो नियम के बारे में ज़रूर जानें साथ में। और अगर आप नियम व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो विधि से पूजन और कुछ नियम का पालन ज़रूर करें, जिससे आपको भी एकादशी के व्रत का फल मिले। ये चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। महीने की 2 एकादशी पड़ती है, एक चैत्र मास की और एक कृष्ण पक्ष की। तो यह है पाप मोचनी, जो कि समस्त पापों को हरते हैं। तो इसी तरीके से विधि विधान से पूजन करें, व्रत करें, व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करें, नियमों का पालन करें। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर होती है जो लोग एकादशी के ये संपूर्ण नियम प्राप्त करते हैं। और जाने अनजाने किसी से आपके वजह से आत्मा को दुख ना पहुँचे, किसी वजह से कोई अशब्द ना बोले, ये ध्यान में ज़रूर रखें। ये भी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है। तो इसी तरीके से आशा करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, ताकि आप सभी को पूजा पाठ, घर गृहस्थ से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे, यही मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ।